आज महासमुंद विधानसभा में सीएम करेंगे भेंट मुलाकात। बागबाहरा में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। रेलवे ओवरब्रिज का करेंगे लोकार्पण। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न होने पर सियासी घमासान। सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नहीं चाहते आरक्षण हो लागू। रायपुर में यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर ट्रेनिंग। 16 दिसंबर को सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम देंगे मत। बिलासपुर में प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी का दिन दहाड़े मर्डर। पुलिस ने थाने में परिजनों के लिए बयान। शक के दायरे में संजू त्रिपाठी का भाई। रायपुर में 8 साल की बच्ची की हत्या के मामले में जांच के लिए टीम का गठन। एएसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम करेगी मामले की जांच। बच्ची की पिता और संबंधित लोगों से हो रही पूछताछ। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में मिली भालू की लाश। वाहन की चपेट में आने से मौत की आशंका। जांच में जुटा वन विभाग। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। 8 साल के बच्चे की हत्या मामला जांच के लिए एएसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने गठित की टीम। एएसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 8 सदस्यीय पुलिस टीम का गठन किया गया है। 7 दिसंबर से लापता मासूम की सड्डू में मिली थी लाश। तो वही बच्चे के पिता और संबंधित लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो 8 साल की मासूम, जहां जांच के लिए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने टीम गठित की है। एएसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 8 सदस्यीय पुलिस की टीम का गठन किया गया है। 7 दिसंबर से मासूम लापता थी और बाद में सड्डू से लाश बरामद की गई है। बच्चे के पिता और संबंधित लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इस जघन्य वारदात को अंजाम किसने दिया, क्या कारण है, पूरा मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बच्ची के पिता संबंधित अन्य लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है और तमाम जो आशंका शक के घेरे में आ रहे हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। तो 7 दिसंबर को मासूम लापता हुई थी और काफी टाइम बाद उसका शव बरामद किया गया है। जघन्य हत्या की बात सामने आ रही है। जांच के लिए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने टीम गठित की है। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, 8 साल की मासूम की हत्या मामला, एसएसपी ने टीम गठित की है। पूरे मामला जांच का विषय बना हुआ है अभी। जी बिल्कुल रेनू, ये जो अपहरण और हत्या का जो मामला है वो उसकी गुत्थी है काफी जो है उलझी हुई नजर आ रही है। अब आप सोच सकते हैं कि 8 टीमें गठित की गई है। दरअसल जो परिजन है वो बार बार जो बयान है वो बदल रहे हैं। हत्या घर से महज 500 मीटर की दूरी पर डेड बॉडी मिला है मासूम का। अपहरण के लगभग 7 दिन बाद हत्या हुई थी और इस मामले पर अलग अलग टीमें हैं वो बनाई गई है। सीएसबी विधानसभा उनकी भी टीम बनाई गई है। दिनेश सिन्हा है जो उप पुलिस अधीक्षक है, उनके नेतृत्व में बनाई गई है और कल्पना वर्मा नगर पुलिस अधीक्षक है। ऐसे करके 8 टीमें हैं। क्राइम ब्रांच सहित तमाम टीमें हैं वो बनाई गई है। एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर है जो ग्रामीण, वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। 8 टीमें गठित की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक अपहरणकर्ता और हत्या करने वालों की पहचान है वो नहीं हो पाई है। हत्या की वजह क्या रही है, किस लिए अपहरण किया गया है, इसका भी अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज है कॉलोनियों के या फिर अन्य जगहों के तमाम सीसीटीवी फुटेज है वो बंद थे। तो ऐसे में पुलिस को भी दिक्कतें आ रही है साक्ष्य इकट्ठा करने में। लेकिन परिजन हर बार अपनी बयान है वो बदलते रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है युगल की परिजनों का बार बार बयान बदलना पुलिस को शक के घेरे में ला रहा है, पूरे परिवार को भी।
और दूसरी बात यह भी है कि पुलिस को मदद नहीं हो रही है इससे, बल्कि और उलझ रही है पुलिस छानबीन करने में। जी बिल्कुल रेनू, आप सही कह रहे हैं कि अगर बयान बार बार बदलेंगे तो जांच की दिशा है वो भटक जाती है। और पुलिस अभी फिलहाल इस मामले पर कई लोगों से, दर्जन भर से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है, बयान भी ले चुकी है। एक जो बच्ची मासूम के अपहरण की एक मासूम गवाह थी, उसने भी जो कार से बिठा कर ले जाने की बात है उसे झूठी बताई है। तो ये कहा जा सकता है कहीं न कहीं जो परिवार के जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वही इस मामले में काफी सस्पेक्टेड है, संदेहास्पद लग रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस की जांच है, अब पूरा फोकस जो परिवार की दिशा है उस ओर है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसी रंजिश की वजह से मासूम की हत्या कर दी गई है। तमाम बिंदुओं पर जांच है वो की जा रही है, लेकिन जब तक पुलिस पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाते हैं या फिर हत्या का उद्देश्य पता नहीं चल पाता है, इस मामले पर पूरी तरह से कुछ कर पाना उचित नहीं होगा। लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, यही वजह है कि 8 टीमें हैं वो गठित करनी पड़ी है पुलिस को। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो 8 टीमें गठित की गई हैं और देखिए परिजनों का बार बार बयान बदलना शक के घेरे में ला रहा है और पुलिस की जो जांच कार्रवाई है वो और ज्यादा उलझ रही है। तो प्रदेश में क्राइम की घटनाएं लगातार देखी जा रही है। अंबिकापुर से एक और अहम खबर है, जहां बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी है। जादू टोना की शक में हत्या की पहले भी आशंका जताई गई थी और आरोपी का विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी सीमन को गिरफ्तार किया। बतौली थाना के चिरंगा खाल पारा की घटना सामने आई है। तो जादू टोने के शक में हत्या की गई बुजुर्ग महिला की। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पहले भी महिला के साथ आरोपी का विवाद हुआ था और पुलिस ने आरोपी सीमन को गिरफ्तार कर लिया है। बतौली थाना के चिरंगा खाला पार की घटना सामने आई है। तो जादू टोने का शक था और इसके चलते बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, क्या वाकई में जादू टोने जैसी कोई खबर थी, बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई? जो पुलिस ने खुलासा किया है कि वो आरोपी जो है सीमन है, उसके पिताजी लगातार बीमार रहते थे और उस आरोपी को ये शक था कि ये जो बीमारी की वजह वो बुजुर्ग महिला थी जो जादू टोना करती थी। और इसी शंका पर पहले भी उस महिला के पर जाकर विवाद किया था और कल जो है वो उस घाट लगाकर बैठा था और उस महिला को कुल्हाड़ी से जब वो सो रही थी पर्ची में, तब उसे वार कर उसकी हत्या को अंजाम दे फरार हो गया। बतौली थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस जो है पत्तासाजी कर रही थी, तभी उनको ये पता चला कि पहले ही जो आरोपी है सीमोन विवाद किया था। तो शंका के आधार पर जब उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई, तो ये सारे जो मामले हैं उसने जुर्म कबूल कर लिया और आरोपी को जेल भेज दिया है। तो कहीं न कहीं जो गांव देहात का जो एरिया है उसमें अंधविश्वास का भी एक बड़ा विषय रहता है और अंधविश्वास ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो इस तरीके से आप देखिए बुजुर्ग महिला की शक के घेरे में आकर आरोपी ने जान ले ली और इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर महासमुंद से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात। आज महासमुंद विधानसभा में करेंगे भेंट मुलाकात। बागबाहरा में अधिकारियों की लेंगे समीक्षा बैठक। तो वहीं महासमुंद तुमगांव रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। सिरपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद ग्रहण होगा और पद ग्रहण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। 17 दिसंबर को सीएम भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने कहा कि 4 साल में छत्तीसगढ़ का विकास तेजी से हुआ है। प्रदेश में हर वर्ग के लोगों की आय बढ़ी है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। रमन सिंह के राज में सिर्फ घोटाला ही घोटाला हुआ। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा तक में कई बदलाव किए, जिसका लोगों को फायदा हो रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं तो केवल आदिवासी के लिए बोली थी।
आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता आरक्षण। और दिल्ली से खबर है जहां छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों की बैठक, संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। मध्य प्रदेश भवन में कल देर शाम बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद मोहन मंडावी रहे मौजूद। सांसद संतोष पांडे भी बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति, विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार को घेरने को लेकर बनी रणनीति। पहले राज्य के प्रभारी ओम माथुर के साथ हुई थी बैठक। कांकेर सांसद मोहन मंडावी के आवास पर हुई थी बैठक। तो वहीं बैठक में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई थी। केंद्र की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा, संगठन को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हुई थी। रायपुर में यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन 16 दिसंबर तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर, जहां शिविर का नाम युवा क्रांति बुनियाद रखा गया है। रायपुर के जैनम भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। 16 दिसंबर को सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम होंगे शामिल। तो वहीं रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 27 में होने वाले उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके लिए दोनों ही पार्टियों के नेता जीत को लेकर दम भर रहे हैं। एक ओर जहां कांग्रेस सरकार के कामों के ऊपर चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं भाजपा प्रदेश सरकार को उदासीन बताकर जनता से वोट मांग रही है। दरअसल कांग्रेस के पार्षद संजना शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई और इसी पर 9 जनवरी को मतदान होगा। 27 में उपचुनाव होने वाला है, उसका सूचना निकाल दी गई है। आने वाला 9 जनवरी को उस दिन मतदान होगा। उसके लिए हम सभी, जैसे कि हमारे विधायक जी, अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में उपचुनाव होगा, उसमें हम विजेता घोषित होंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व में भी पार्षद थी, अभी वर्तमान में भी। और बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी की हत्या मामला, मृतक के परिजनों से पूछताछ जारी है। पूछताछ के लिए लाया गया सिविल लाइन। घटना के बाद से मृतक का भाई गायब है। फैमिली प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के भाई पर भी पुलिस का शक दौड़ रहा है। तो बिलासपुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी की हत्या मामला, मृतक के परिजनों से पूछताछ पुलिस कर रही है और पूछताछ के लिए सिविल लाइन लाया गया। घटना के बाद से मृतक का भाई गायब है और यही कारण है कि भाई पर मृतक की हत्या का जो शक है वो ज्यादा गहरा गया है। फैमिली प्रॉपर्टी विवाद के चलते हत्या की आशंका पुलिस जता रही है। जो कि अपनी हेक्टर गाड़ी में तखतपुर की तरफ से अपने फार्म हाउस से वापस आ रहा था। ये सकरी में पेंटीडी बाईपास का पुल से क्रॉस करते ही सकरी की तरफ जब आ रहा था, तो वहाँ पे उसकी गाड़ी को अज्ञात वाहनों में बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा रोका गया और वहीं पर उस पर फायरिंग की गई है, जिससे कि घटनास्थल पर ही गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें कार की दोनों तरफ से फायरिंग होने की एक जो दिख रहा है घटनाक्रम, वो वैसा प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें पारिवारिक एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात सामने आ रही है, जो कि मृतक की पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है। खबर बलरामपुर से है, जहां नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक ने वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लोगों से 12 लाख रुपए लिए थे और लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी। पीड़ितों को जब एहसास हुआ तो उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी नमन पांडे को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर शिकायत मिली थी कि व्यक्ति के साथ ठगी हुई है, जिसमें नमन पांडे को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। ये वन विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया था और 12 लाख से ऊपर की ठगी इसने की थी, तो इसको पकड़ना एक बहुत बड़ी सफलता राजपुर पुलिस के लिए है। इसके में अभी रिकवरी नहीं हुई है। इसमें हमारी कोशिश यही है कि जो प्रार्थी है, जो पीड़ित है, उनको पैसा अगर मिल पाए तो हम अब हमारी। बलौदाबाजार में नल जल योजना लोगों के लिए परेशानी की वजह बन चुका है और यहां के पहंदा ग्राम पंचायत में नल जल योजना के लिए गली में गड्ढे किए गए, लेकिन इन गड्ढों में कीचड़ और नालियों का गंदा पानी भर गया।
जिसके चलते अब लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ हो रही है और इसे लेकर ग्रामीण अधिकारियों को आवेदन भी दे चुके हैं। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखे वरायन शिकायत मिली तो तो बलौदाबाजार में नल जल योजना लोगों के लिए परेशानी का वजह बन चुकी है और ये आप तस्वीरें भी देखिए। यहाँ के पहंदा ग्राम पंचायत में नल जल योजना के लिए गली में गड्ढे किए गए, लेकिन इन गड्ढों में कीचड़ और नालियों का गंदा पानी भर रहा है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में भी तकलीफ हो रही है। ग्रामीण अधिकारियों को कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। नल जल योजना के नाम पर गड्ढे तो कर दिए गए, लेकिन उसका पूरी तरीके से निर्माण नहीं किया गया और इन गड्ढों में अब गंदा पानी और नालियों का पानी भर रहा है। कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब ग्रामीणों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। नल जल योजना का जो काम चल रहा है ना, उसमें पूरा कोड़ाई किया हुआ है। वो बोला गया था कि इसको तत्काल मैं काम करवाऊंगा, इश्यू कराऊंगा करके, लेकिन आज उस काम को ध्यान नहीं दिया। अभी तक मैं कहता हूँ 2 महीने से काम बंद है। कितने दिन हो गया इसको? लगभग मैं बोलता हूँ तो 10 महीने ज्यादा हो गए कार्य चलते हुए। टंकी खाली बना हुआ है, बाकी ऐसा कोई कार्य हुआ ही नहीं अभी तक। स्वच्छता में अव्वल रहने का अवार्ड ले चुके अंबिकापुर शहर के कई प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय की सुविधा नहीं है, जिसके चलते रहवासी परेशान होते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल है शहर के कंपनी बाजार स्थित सब्जी मंडी का, जहां के व्यापारी, मजदूर और ग्राहक मंडी में शौचालय की मांग कर रहे हैं। दरअसल पूरे मंडी में सिर्फ एक ही सार्वजनिक शौचालय है, वो भी इतना गंदा कि इस्तेमाल के लायक नहीं है। वहीं इसके चलते लोग इस्तेमाल भी नहीं करते। शौचालय का केयरटेकर का कहना है कि इसकी जानकारी नगर निगम को दी गई है, लेकिन मरम्मत करने अभी तक कोई नहीं आया। वहीं सहायक कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों से बात कर व्यवस्था जल्द ठीक करने की बात कही है। बना है लेकिन उसमें जाने लायक का नहीं है। ये सरकार बहुत ध्यान दे नहीं रहा है और हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। ये शौचालय है लेकिन उसमें यूरिनल की व्यवस्था एकदम नहीं है, एक भी यूरिनल नहीं है उसमें। और रह गई बात कि साफ सफाई में भी उसमें कमी है, हाँ बहुत कमी है। हमेशा गंदगी पाया जाता है, जिसको जाना भी रहेगा वो देख के आप गेट से वापस आ जाएंगे बाहर। ये चीज़ अभी मेरी जानकारी में आप ही के माध्यम से आई है और मैं इसके लिए अभी नगर निगम की भी टीम को भेजूंगा और अगर ऐसा कुछ भी है तो हम उसकी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त। और बात कोरबा से बड़ी खबर के अधिवक्ता कमलेश साहू की जमानत रद्द की गई है। कमलेश साहू की कटघोरा कोर्ट ने रद्द की जमानत। अधिवक्ता पर कोर्ट में फर्जी जमानतदार पेश करने का आरोप लगा है। जिला अधिवक्ता संघ विरोध में आज नहीं करेंगी कामकाज। तो कोरबा से खबर है, जहां अधिवक्ता कमलेश साहू की जमानत रद्द कर दी गई है। कमलेश साहू की कटघोरा कोर्ट ने रद्द की जमानत। अधिवक्ता पर कोर्ट में फर्जी जमानतदार पेश करने का आरोप लगा। जिला अधिवक्ता संघ विरोध में आज कामकाज नहीं करेंगे। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। कोंडागांव के आलोर की रहने वाली सोमारी मरकाम की सफलता का फलसफा भी यही है। सोमारी के कद सिर्फ 3 फीट है, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने लिखी गई सफलता की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनी है। आनुवांशिक बीमारी के कारण सोमारी का जन्म से ही कद छोटा था। 12वीं तक की पढ़ाई के साथ ही कंप्यूटर का कोर्स किया, लेकिन रोजगार नहीं मिला। फिर बेरोजगार सोमारी को पंचायत से मेड का काम मिला और आज 2 साल में सोमारी ने करीब 350 परिवार को मनरेगा से जोड़कर रोजगार दिलाया है। मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी भी सोमारी की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना है कि सोमारी पहले महिला मेड में सर्वश्रेष्ठ है। ज्यादातर मनरेगा में मजदूरी भुगतान की समस्या रहती है, लेकिन सोमारी के काम की वजह से यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए कई जगह अप्लाई की, लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं आया। इस कारण से मैं घर में बेरोजगार थी। इस कारण से एक महिला थी सागर सेठिया, उसने एक फॉर्म भरवाई मेट का, तब मेट का कार्य कर रही हूँ अभी तक से 2 साल हो गया है। 350 परिवार को रोजगार दिलाई हूँ। अपने गांव की सोमारी लड़की है तो 12वीं पास की है, तो छोटी ना बढ़त ना होने के कारण ना रोज़गार कहीं नहीं मिलता था। तो हम ग्राम पंचायत की ओर से हम लोग सोचे, तो पढ़ी लिखी है
तो हमको भी अवगत कराई थी, अगर कुछ हम मेरे को भी रोजगार दे। हौसला बुलंद हो तो जिंदगी की राह आसान बनाई जा सकती है। इसे साबित कर दिखाया है सोमारी ने, जिसकी हाइट मात्र 3 फीट है और उसे कहीं ना नौकरी नहीं मिल रही थी, पर जैसे ही उसे एक काम मिला उसने अपने काम से लोगों का दिल ही नहीं जीत लिया। अपनी मेहनत से 350 परिवार को हर साल रोजगार दिला रही है। ये वही सोमारी है जिसे रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा था और आज ये लोगों को रोजगार दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। तो कहते हैं कि ऊंचा उड़ान भरने के लिए हौसला ज़रूरी है और सोमारी में हौसला कुट-कुट कर भरा हुआ है। ये उन महिलाओं के लिए एक आदर्श है जो छोटी सी कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत हार जाती हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और एक चौंकाने वाली खबर है पिंडरा से, जहां खलिहान में 8 फीट का अजगर घुस गया। ग्रामीणों ने अजगर का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा गया। मरवाही के सिलपहरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां खलिहान में 8 फीट का अजगर घुस गया था। लोगों में डर का माहौल भी रहा, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए ग्रामीणों ने अजगर का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू कर अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। मरवाही के सिलपहरी गांव का मामला है और आप ये देखिए तस्वीरें। जब अजगर मिला, लोगों ने देखा तो उसका रेस्क्यू कर इसे जंगल में छोड़ दिया गया। तो मरवाई के सिलपहरी गांव का पूरा मामला है। बड़ी खबर है पिंडरा से, खलिहान में घुसा 8 फीट का अजगर, ग्रामीणों ने अजगर का रेस्क्यू किया। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।